हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मुझे में तो आज मैं देखो, जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है चैप्टर का नाम ऑक्सीलेशंस। तो आज आप लोगों के लिए मैं ऑक्सीलेशंस चैप्टर को क्लियर करने जा रहा हूं। तो वैसे कुछ टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको बाकी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीलेशंस के बारे में मैंने डिटेल्स में किया था कि जब कोई कण माने व्हेन एनी पार्टिकल्स, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति को मैं बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, है ना। मीन पोजीशन में माध्य स्थिति के दोनों वाला जो कंडीशन रहता है, पिछली बार का वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। कि मान लो कोई बॉब है, लोलक है, बॉब लोलक समझते हैं ना। किसी रस्सी में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में कोई टुकड़ा को लटका दे तो दोनों ओर क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति कहने का मतलब क्या होगा, मीन पोजीशन में दोनों ओर क्या करता है, वो सरल आवर्त गति करता है। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सरल आवर्त गति, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो चालू हो गए हैं सभी के, कुछ के ख़त्म भी होने वाले हैं, और जो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा। तो हमने एक कंडीशन लिया था लास्ट चैप्टर में, ये डायग्राम देख रहे हो, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें मैंने बताया था ये O है, इसके दोनों ओर A माइनस है और प्लस है, और ये क्या है, मीन पोजीशन था। ये दोनों A और माइनस से क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन था, ठीक है, जिसको हम चरम स्थिति करते हैं, ठीक है। तो सरल आवर्त गति को हम क्या करते हैं, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखते हैं, जिसका आयाम क्या होता है, आयाम कम होगा। माने आयाम कम होने के कारण क्या होता है, सरल लोलक की गति, जो सरल लोलक की गति होती है, स्प्रिंग से लटके किसी पिंड की सरल आवर्त गति के बराबर होता है। उदाहरण है इसका, ठीक है। तो ये माध्य स्थिति है, ये दोनों क्या है, इसकी मीन पोजीशन या फिर एक्सट्रीम पोजीशन, या ये दोनों क्या होगा, चरम स्थिति, जहाँ तक वो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। जब कोई कण है ना सरल आवर्त गति करता है, माध्य स्थिति के दोनों गति करता है, तो उसके लिए मैंने एक इक्वेशन दिया था, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, y इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। क्या था, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव और y इक्वल टू a cos और ओमेगा टी प्लस फाइव। इससे हमने इक्वेशन भी निकाला था, ठीक है, जहाँ हमको देख सकते हो a ओमेगा और फाइव क्या, ये कांस्टेंट जिसको हम नियतांक पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार ऐसी दोलन गति सरल आवर्त गति है जिसमें विस्थापन समय का क्या होता है, ऐसी दोलन गति को सरल आवर्त गति है जिसमें क्या होगा, विस्थापन है ना समय का क्या होता है, साइन कर्व या फिर साइन कर्व फंक्शन होता है, या ज्या वक्री फलन बोलते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो लिखा है मैंने, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, ठीक है, ये कण का डिस्प्लेसमेंट होता है, जहाँ a को हम आयाम या अधिकतम विस्थापन, ओमेगा टी प्लस फाइव को कला और फाइव को ओमेगा टी प्लस फाइव को कला फेज, और इसको फाइव को प्रारंभिक कला इनिशियल फेज कहते हैं, ठीक है, क्लियर। और वाई क्या है, अधिकतम विस्थापन होता है, जिसको आयाम भी कहते हैं, क्लियर। तो सरल आवर्त गति में जब है ना कोई कोण उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित होता है, मतलब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, तो वह माध्य स्थिति में फिर वापस क्यों आता है, जब उसको हम क्या करते हैं, एक मीन पोजीशन से डिस्प्लेट करते हैं, तो फिर वो माध्य स्थिति से एक और दूसरी ओर जाता है, फिर वापस उसी स्थिति में आता है। क्यों, क्योंकि उस पर प्रत्यानयन व रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, कार्य करता है, जो कि इसकी दिशा क्या होगी, माध्य स्थिति की ओर होगी। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ऐसी गति सरल आवर्त गति है, ठीक है, वह गति सरल आवर्त गति है। तो दूसरी गति में कण माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता है, गति करता है। तो कण का त्वरण या प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति के विस्थापन के क्या होगा, हमेशा अनुक्रमानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और इसकी दिशा सदैव किस पर होगी, माध्य स्थिति की ओर होगी। तो ये थोड़ा सा हम लाइट डालें इस पर, किस पर, माध्य सरल आवर्त गति पर, जिसको हमने काफ़ी पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब अगला टॉपिक लिखो, सरल आवर्त गति का वृत्तीय गति के रूप में, है ना। अगला टॉपिक क्या है हमारा, सरल आवर्त गति का सर्कुलर फॉर्म है। जैसा कि आपने देखा है बोर्ड में लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है। तो सरल आवर्त गति का किस फॉर्म में लिखेंगे हम, सर्कल के फॉर्म में, क्लियर। क्या दिखेंगे, सरल आवर्त गति को वृत्तीय रूप में। सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है, कण है, ठीक है,
एक सर्कल फॉर्म में देख रहे हैं जिसमें एक्स ओ, ये देखिए एक डायमीटर है एक्स एक्स डेट वाई ओ वाई डैश, जिसमें इसके सरकमफ्रेंस पर परिधि पर एक बिंदु P है जिस पर हम कण की कल्पना करते हैं, जो कि त्रिज्या ए आर कुछ भी ले सकते हो, आर त्रिज्या या ए त्रिज्या के वित्त में एक कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, क्या घूम रहा है। एक कण है जी है जिसका केंद्र O से R दूरी पर या A दूरी पर एक बिंदु P पर, और कण क्या कर रहा है, कोणीय रेखा से युक्त। तो बिंदु P को हम क्या करते हैं, ये पॉइंट P को निर्देश फ्रेम, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, और उस बिंदु को हम निर्देश वृत्त या रेफरेंस सर्कल कहते हैं, है ना। तो कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r और a with constant angular velocity omega. Particle P is known as reference point and the circle is known as reference circle. ठीक है। अब मान लेते हैं सपोज, है ना, माना कि किसी क्षण पर कण, सपोज माना कि किसी क्षण कण कहाँ पर है, बिंदु P पर है। लेट एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल इज एट P ऑन द सर्कल। अब हम क्या करते हैं, P से पॉइंट P लेते हैं, बिंदु P से वृत्त के व्यास देख रहे हो, यहाँ से ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। P से एक वृत्त के व्यास y y डैश पर एक क्या करते हैं, लंब डालते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये दो बिंदु M व्यास y y डैश के अनुदिश P का क्या करता है, प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप कहलाता है, ठीक। डॉन परपेंडिकुलर है ना, क्या लिखे, डॉन परपेंडिकुलर P ऑन द डायमीटर y y डैश ऑफ द सर्कल देन इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ P ऑफ द डायमीटर y y डैश, क्या बोलेंगे इसको, प्रोजेक्शन। अब जैसे जैसे कण कहाँ से जाएगा, यहाँ से मोशन करेगा, जैसे जैसे जो मूविंग पार्टिकल्स है ना, वृत्त में x से y की ओर चलेगा, x y, जैसे जैसे क्या करेगा, मोशन y के चलेगा। एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x टू y along the circle then the particle m moves from O to y, ठीक है। ये भी क्या करेगा, मूव है ना, वहाँ भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे कण x डैश से y डैश की ओर चलेगा, कहाँ x डैश से y डैश की ओर, यहाँ x डैश y डैश, ठीक है। अब जैसे कण x डैश से y डैश चलेगा तब प्रक्षेप बिंदु M y से O पर चलेगा, तब प्रक्षेप है ना, n या m जो भी ले सकते हो आप, कोई n लेता है कोई m लेता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, देखो n लिया है ना, जो भी ले ला आप लोग, क्लियर। n या m कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, इसको p के ले सकते हो, q ले सकते हो, कोई भी लिख लो। तो मान लो कि n बोलता हूँ, कभी मैं m बोलता हूँ, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे जैसे कण क्या करेगा, x डैश से y डैश को मूव करेगा, तो ये प्रोजेक्टाइल m या n बिंदु y डैश से O पर आ जाएगा, y डैश से कहाँ पर, O पर आ जाएगा, है ना, कहाँ का आ जाएगा, इस y डैश से O पर चलेगा। अब प्रक्षेप m बिंदु या n y डैश से O पर चलेगा, प्रक्षेप m सरल रेखा y y डैश के अंदिश, सरल रेखा y y डैश के अंदिश क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन गति या सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाउन किए, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, जैसे इस कंडीशन में। तो ये जो प्रोजेक्टाइल्स है या प्रोजेक्शन है वाई वाई, है ना, वाई वाई डैश के अंदर क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वाई टू वाई डैश टू एक्स डैश, वाई डैश टू एक्स डैश, एक्स डैश टू वाई डैश, जो बोल सकते हैं। देन द पार्टिकल एम मूव्स फ्रॉम वाई टू ओ, as the particle moves from x dash to y dash, m moves from O to y, and as the particle moves from y dash to, है ना, then the particle moves y dash to O, the projection m या n is particle is said to execute simple harmonic motion, ठीक है। ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल था, थ्योरी है, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना, है ना। Then the particle execute the simple harmonic motion is the perpendicular of uniform circular motion upon a diameter of the circle, ठीक है, upon a diameter of the circle, लिख लिया, क्लियर। Then the
सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन ए डायमीटर कितना हो जाएगा ऑफ द सर्कल ऑफ रेफरेंस, है ना। पी को बोलते हैं ना रेफरेंस पॉइंट और सर्कल को रेफरेंस सर्कल बोलते हैं। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन ए डायमीटर ऑफ द इट्स सर्कल। ठीक है, अब सरल आवर्त गति एक समान वृत्ता गति करते हुए कण का किसी व्यास के अंदर क्या है प्रक्षेप्य है। तो क्या बोला मैं, सरल आवर्त गति एक समान वृत्ताकार या सर्कुलर मोशन करने हुए कण का डायमीटर के डायरेक्शन में क्या है उसका प्रोजेक्शन है। ठीक है, एक बार और इसको समझा देता हूँ मैं। सपोज माना कि कोई कण है ना, कोई कण P जिसका केंद्र O तो त्रिज्या A के वृत्त की परिधि पर कोणीय वेग ओमेगा से वृत्तीय गति कर रहा है। इस वृत्त के दो लंबवत व्यास हैं, है ना, एक x डैश है और एक y डैश है, x डैश y डैश है। बिंदु P से व्यास y डैश है। बिंदु P से y डैश पर हम क्या करते हैं, एक लंब कितना डालते हैं, Pn डालते हैं। जब कण P हम ना वृत्त की परिधि के बिंदु x पर होता है ना, जब कण वृत्त की परिधि के बिंदु x पर होता है, कौन सा पॉइंट x, ठीक है, तब लंब पाद n केंद्र O पर होता है ना। जहाँ पर होगा तो लंब पाद कहाँ पर होगा, एट पॉइंट O पर होगा। अब लंब पाद n वृत्त के कोण O से y डैश केंद्र OY, ठीक है, OY कितना डिस्टेंस कर रहा है। जैसे कण यहाँ बिंदु P पर आता है तो ये लंब पाद पहले ये x पर था तो लंब पाद कहाँ पर था, n था। जैसे कण बिंदु P पर आए, P से हम क्या परपेंडिकुलर ड्रॉन किए कितने y डैश डायमीटर पर, तो O से n तक की दूरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, y, ठीक है। ठीक, OY दूरी चलकर बिंदु पर पहुंच जाता है। अब आगे जब भी कण बिंदु परिधि P पर परिधि पर चलकर y से x डैश पर आता है ना, y से कहाँ जाएगा, x डैश पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से जाता है, y से x डैश पर आता है तो लंबपाद n y से O पर आ जाएगा। ठीक है जी, n था, फिर यहाँ से मोशन करते कहाँ पर आ जाता है, O पर आता है, ऐसे आ जाता है, फिर यहाँ आ जाएगा। पहले x पर था ये बिंदु P तो ये यहाँ पर था, जैसे बिंदु P पर आया तो यहाँ आया। ठीक है, जब यहाँ पर x डैश पर आता है फिर से बिंदु O पर आ जाता है कि नहीं, बिंदु O पर आता है। कंसिडर पार्टिकल P मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर रेगुलर वेलोसिटी ओमेगा अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस कितना O ले लेना। x डैश एंड y डैश देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड n इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल P ऑन द डायमीटर y डैश। व्हेन द particles lies at the point x on the circumference, then the foot of the perpendicular is at the center O of the circle. When the particles moves on the first quadrant, है ना, first quadrant move करता है, then x to y, then the projection n moves from center O, है ना, to y along the diameter of y dash. When the particles moves from y to x dash, है ना, when the particle move from y to x dash, then the projection moves from y to O, 0 आ जाता है। क्लियर है ना, यही छोटा सा एक पॉइंट था हमको जो तुम लोग को आप लोगों को समझाना था। फिर से y पर आता है। अब मान लो फिर से हम देखते हैं कि जब कण वृत्त की परिधि पर एक चक्कर पूर्ण करता है, अब सरकमफ्रेंस पर जब कोई पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल एक सरकमफ्रेंस माने वृत्त की परिधि पर एक टोटल एक कंप्लीट रिवॉल्व कंप्लीट करता है। जब कोई ये कण बिंदु P पर है, वृत्त की परिधि पर एक चक्कर पूर्ण कर लेता है तो लंब पाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर n है ना, केंद्र O के दोनों ओर, है ना, केंद्र O के दोनों ओर क्या करता है, एक दोलन पूर्ण कर लेता है। अब कण P को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति है। तो कण P की जो गति होगी वृत्तीय गति है, जबकि लंब पाद n की गति, ये जो कण P है ये वृत्तीय गति करता है, लंब पाद है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसकी गति क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति होगी। क्लियर। When a particle is moving with uniform speed on the circumference of the circle, then the motion of the foot of the perpendicular dropped from the position of particle on any diameter along the diameter is क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनी डायमीटर along the diameter क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट to the projection uniform circular motion along one of the diameter of the reference circle shown। इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो जब कोई कण वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से चल रहा होता है, जब कोई कण वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से चल रहा है तो कण की किसी स्थिति से वृत्त के व्यास पर, है ना, कण की किसी स्थिति वृत्त के व्यास पर जो खींचा गया लंब पाद है
उस व्यास के अंदिश, ये व्यास होता है अंदिश, क्या करता है, सरल आवर्त गति होती है। ये वाला पॉइंट ये है मीन पोजीशन, एक बार इधर जाता है इधर जाता है, तो ये समझ लो इसका मीन पोजीशन है। एक बार इधर गया फिर ये इधर गया, ठीक है। इधर कब होता है, जब एक्स पर होता है, पी पर हो गया तो इधर जाता है, फिर यहाँ पर आ जाता है तो फिर यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ आता है तो फिर यहाँ जाता है। तो ये जो कण जो मोशन कर रहा है, ये कण की गति क्या होती है, वृत्तीय गति होती है। एफुट और लंब पाद की गति क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही हमको देखना था। या हम बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में कि निर्देश वृत्त पर, रेफरेंस सर्कल पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति का किसी व्यास के अंदर, है ना, प्रक्षेप सरल आवर्त गति होती है। क्लियर। तो आज की वीडियो में आज हमने देखा कि जो कोई कण जो है, जब कोई कण क्या करता है, वृत्तीय गति करता है, तो लंब पाद की स्थिति कैसी होती है, या वृत्तीय गति करने वाले कण का व्यास के अंदिश खींचा गया है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज की वीडियो बस इतने के लिए है। मुझे होप है कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। और ये कुछ नहीं है, एक सर्कल है, सर्कल में क्या कर रहा है, जो कण है वो क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, उसी के अंदिश ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर लंब पाद जो है ये क्या कर रहा है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक। तो अगली वीडियो में आप लोग को विस्थापन का, त्वरण का, वेग का जो हम इक्वेशन निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन करके, तो उसको दिखाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो और वीडियो को कंटिन्यू देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।